नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक का मामला है। हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक बरकरार रखते हुए सीबीआई को जांच सौंपी है। प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई है। सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश दिया गया है। एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। 12 मई को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं के रोक के मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक अभी भी बरकरार रखी है और जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी। अब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में यह महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सीबीआई को 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। नर्सिंग मामले को जो है सीबीआई के सुपुर्द काफ़ी हद तक किया है। कुछ पॉइंट आउट नोट कराए हैं सीबीआई को और पीआईएल को जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है सीबीआई के उनके हैंडओवर कर दिया गया है और उसमें पॉइंट आउट करके बताया गया है। 2 दिन में जो एक्सरसाइज की है इन्होंने, जो परसों के दिन लगा था मैटर, उस दिन ये बोला गया था कि आप जो है 24 कॉलेजों की जो भूतपूर्व में आप जो जांच कर चुके हो और उनमें जो डिफिशियंसी पाई गई है उनमें से कितनी कॉलेज जो है मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो 24 में से कहीं ना कहीं देखने को मिला कि 11 कॉलेज इन्होंने रैंडमली पिक किए और चूज़ किए और 11 में से देखा गया कि करीब 11 में से 6 कॉलेज जो है वो डिफिशियंसी के अंतर्गत आ रहे हैं, मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। 5 कॉलेज हैं जो मापदंडों को पूरा कर रहे हैं लेकिन 100% वो भी नहीं। और न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, स्वाभाविक है कि कड़ा रुख कोर्ट को अख्तियार करना ही था। लोगों की सेहत का, जान का सवाल भी था। ये नर्सिंग एग्जाम के बाद जो अस्पताल पहुंचते जो भी तैयारी करके, लेकिन सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कोई टाइम फ्रेम भी इसके लिए तय किया गया क्या सुशील? देखिए प्रशांत, जो मध्य प्रदेश के 485 नर्सिंग कॉलेज है उनमें से 375 नर्सिंग कॉलेज की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है और इसमें इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी। अभी हालांकि टाइम लिमिटेशन कोर्ट की तरफ से सीबीआई को दिया नहीं गया है, लेकिन सीबीआई को जांच सौंप दी है और तत्काल हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि जो बाकी के कॉलेज है 375 कॉलेज के अलावा कुछ पहले भी जांच सौंपी गई थी, इन कॉलेजों की तत्काल दस्तावेजीकरण करके वो अपनी जांच शुरू करे और ये बताए कि इनमें किस तरह की क्या अनियमितता है और ये सत्र 2020 से इन सभी कॉलेजों की जांच होगी। अभी जो बीते 24 कॉलेजों की जांच सीबीआई ने की थी उसमें भी ये खुलासा हुआ था कि 80% से ज्यादा जो नर्सिंग कॉलेज है वो दस्तावेजों पे चल रहे हैं, मान्यता के तहत जो है वो मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी 375 कॉलेजों की जांच होगी तो कई खुलासे सामने आएंगे। अब सीबीआई इसमें जांच तत्काल जो है कल से शुरू कर दी। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को कि मामला दरअसल चूंकि नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ा हुआ है, 425 में से जो 375 नर्सिंग कॉलेज हैं उन कॉलेजों की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को हाईकोर्ट ने यह जांच सौंप दी है। एमपी नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया गया है। लगातार ये दलील दी जा रही थी नर्सिंग कॉलेजों की ओर से कि परीक्षा की परमिशन दी जाए क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होने का हवाला दिया जा रहा था। लेकिन कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने की थी कि भाई लोगों की सेहत का, लोगों की जान का सवाल है। जब ये लोग बगैर ट्रेंड हुए डिग्री लेकर जब जाएंगे अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में, तब कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, शोर इशारा करते हुए कड़ा रुख हाईकोर्ट ने अख्तियार किया था। और अब जो परीक्षा पर रोक बरकरार रखी है हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने और 375 जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई अब जांच करेगी, पूरे मामले पर विस्तार से जांच करेगी और इसके बाद एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। उसमें पैमानों पर कितना खरे उतरते हैं, कौन से कॉलेज खरे उतरते हैं और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कॉलेजों में वो हैं क्या, क्या उतनी ट्रेनिंग जितनी वहां पढ़ने वाले नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए
वो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं और तमाम दूसरे पैमाने जांच के होंगे और सीबीआई विस्तृत रिपोर्ट अपनी जांच करने के बाद हाई कोर्ट को सौंपेगी। ये बड़ी खबर है, प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक आगे भी बरकरार रहेगी। और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां दंतेवाड़ा पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सूत्रों से पता चल रहा है कि दोनों नक्सली हैं और अरनपुर की घटना में शामिल थे। पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार का कोई खुलासा इस मामले में नहीं किया है। तो यह बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से। अरनपुर में हुई नक्सली घटना के बाद दंतेवाड़ा पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। सूत्रों से पता चल रहा है कि दोनों नक्सली हैं, जिन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है और ये दोनों ही नक्सली अरनपुर की घटना में शामिल थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं रखी है, खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज से यह खबर आई है। 2 लोगों को पकड़ा गया है और दोनों नक्सली बताए जा रहे हैं। दोनों का ताल्लुक अरनपुर में हुए विस्फोट से है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे, एक ड्राइवर की जान भी गई थी। इस आईडी ब्लास्ट में बहुत ही ताकतवर ये ब्लास्ट नक्सलियों के जरिए किया गया था और अब पुलिस ने इस मामले में न केवल एक्शन बल्कि धरपकड़ शुरू कर दी है और शुरुआती तौर पर 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। श्रीनिवास, क्या डिटेल इस मामले में? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो दंतेवाड़ा में जो अरनपुर इलाके में जो घटना घटी थी, इसमें हमारे जो 10 जवान शहीद हुए थे, उस मामले को लेकर दंतेवाड़ा पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो उस दिन जो हमारे जो जवान सच्ची में गए थे, उस दौरान ये 2 संदिग्ध मिले और घटना के संबंध में इन दोनों को जानकारी थी। फिलहाल दंतेवाड़ा पुलिस अभी किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं की, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, बताया जा रहा है कि ये दोनों जो संदिग्ध है एक घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो घटना में शामिल ये हो सकते हैं और अगर वाकई इनका लिंक है तो फिर श्रीनिवास आगे की कड़ियां भी खुल सकती हैं और लोगों की भी धरपकड़ फिर हो सकती है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, अगर ये 2 संदिग्ध से पूछताछ होती है और 2 संदिग्ध बता जाते हैं, खुलासा करते हैं कि इस घटना में कौन कौन शामिल था, स्वाभाविक है कि तमाम कड़ियां खुलेगी और जो घटना में शामिल जो माओवादी है उनके भी नाम उजागर होंगे और जैसे जैसे नाम उजागर होंगे उनकी भी उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई दंतेवाड़ा पुलिस करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जल्द ही ये और आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है, वजह इसकी कोई पीछे खास? देखिए, घटना के बाद लगातार दंतेवाड़ा पुलिस, बस्तर पुलिस सभी चीजों को जांच कर रही है, सभी बारीकों से जांच कर रही है और परत दो परत घटना के संबंध में जो जानकारी जुट रही है उसके संबंध में रणनीति तैयार कर रही है, बैठक कर रही है। साथ ही जो जानकारी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का।